नमस्कार भाई और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 30 शुद्ध देसी रोमांस का। आई नो गाइस मैं स्टोरी थोड़ा लेट में दे रही हूँ, रोज़ नहीं दे पा रही हूँ। उसका भी रीज़न है यार, मैं क्या बताऊँ। मेरे घर पे गेस्ट आ रखे हैं। अरे तुम्हें पता ही है यार, बुआ लोग और क्या बोलते दीदियाँ सब आ रखी हैं। मुझे खुद टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब ये लोग जाए तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर पाऊँ ना। और बच्चे अलग दिमाग ख़राब कर रखते हैं, क्या करूँ। अभी तो पता है मैं कैसे भाग के आई हूँ रात के, मतलब तुम बताओ, मैं 12 बजे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब सो गए हैं तब कि स्टोरी रुक जा रही है। चलो ठीक है, कोई ना, माफ़ कर देना मुझे ठीक है, अभी चलते हैं अपने स्टोरी की साइड। चलो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि डिम्पी जा रही थी वापस अपने घर। जो फंक्शन था वो ख़त्म हो चुका था और वानी और डिम्पी के बीच में ये बात हुई थी कि ये लोग अपने घर पे बताएंगे, यानी कि वानी अपने घर पे बताएगी बात, क्योंकि सिन्हा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। डिम्पी के दिमाग में ये सब सारी चीज़ चल रही थी और वानी से बात करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है अपने घर की तरफ और वो आकर घर पे सो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये होता है कि वानी को वो कॉल लगाती है, क्योंकि वानी के कई सारे कॉल्स थे। वो कॉल पे बैक करती है और जो कॉल है वो उठाते हैं डीएम साहब और डिम्पी से बात करते हैं। डिम्पी थोड़ा घबरा जाती है और वो वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाती है। अब आगे डिम्पी जल्दी से उठती है और अपने कपड़े हैं वो लेती है और फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो जल्दी से बाहर आती है और जो उसके पापा है वो खाना बना रहे थे। वो जल्दी से नीचे जाती है और पापा से बोलती है कि पापा हम निकल रहे हैं। और वो चाबी जो है वो ले लेती है अपने हाथ में। इधर जो उसके पापा है कहते क्या हो गया बेटा, इतना हड़बड़ा कर क्यों जा रही हो, नाश्ता बना रहे करके जाओ। तो जो डिम्पी कहती कि पापा बहुत प्रॉब्लम हो गया है, कांड हो गया है। तो जो पापा है वो कहते कि क्या हो गया अचानक से, सब ठीक है। तो जो डिम्पी कहती कि कुछ ठीक नहीं है, शायद डीएम साहब को पता चल गया है पापा वानी और हमारे बारे में। इधर जो उसके पापा है वो एकदम से डिम्पी की तरफ देखते हुए कहते कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा कांड हो गया। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ पापा इसीलिए जा रहे हैं अब। तो जो डिम्पी के पापा हैं वो कहते कि हम भी चलते तुम्हारे साथ। तो जो डिम्पी कहती कि नहीं पापा आप मत जाओ, पता नहीं किस मूड में होंगे, क्या होंगे, कुछ बोल देंगे और वो हम सह नहीं पाएंगे, और अगर हमें लगेगा कि आप बात कर सकते हैं तो हम आपको बुलाएंगे। तो जो डिम्पी के पापा हैं वो कहते कि ठीक है, लेकिन ध्यान से, ठीक है, अच्छे से बात करना। तो जो डिम्पी कहती कि जी पापा। और वहाँ से वो गाड़ी की चाबी लेती है और निकलती है, बाहर आती है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और वो भागती है वहाँ से। और रास्ते में ही वो मोनू को एक बार कॉल लगा देती है। इधर जो मोनू है वो कॉल उठाता है और कहता है कि क्या हो गया भाई, सुबह सुबह कॉल कर रहे हो। तो डिम्पी कहती कि भाई तू उठ जा और मुझे आधे घंटे में डीएम के ऑफिस में मिल। तो जो मोनू कहता है कि क्या हो गया, सुबह सुबह क्या हो गया। तो डिम्पी बोलती है कि शायद डीएम को पता चल गया है हमारे और वानी के बारे में। इधर जो मोनू है कहता है कि अबे क्या बोल रहे हो, कैसे। तो डिम्पी कहती है कि कल वानी बोल रही थी रात में कि पापा से बात करेगी, शायद हो सकता है इसीलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है और मुझे कॉल करके बुला रहा है। तो जो मोनू कहता है कि अरे तो अब। तो डिम्पी कहती है कि बस जा रहे हैं घर मिलने, मतलब। तो जो मोनू कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं भी आ रहा हूँ आधे घंटे में, तो पहुँच वहाँ पे। तो जो डिम्पी कहती है हाँ, और कॉल कट करती है। और थोड़ी देर में वो वहाँ पे पहुँच जाती है और गेट जो है वो खुलता है। डिम्पी गाड़ी साइड लगाती है और जैसे वो गाड़ी को साइड लगाती है उधर देखती है 2-3 गाड़ियाँ और हैं, और ये गाड़ियाँ होती हैं लखनऊ की। तो डिम्पी को थोड़ा शक हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और जो अपने पॉकेट में वो गन है वो उसको टाइट करती है और जो अपने शर्ट है उसको थोड़ा ठीक करते हुए अंदर जाती है और अपने गॉगल्स को वो साइड करती है। और अंदर जैसे ही है वो जाती है, इधर देखती है आंगन में उसके पापा बैठे हैं, वानी साइड में खड़ी है सोफ़े के पास, और सोफ़े के ठीक सामने सिन्हा बैठा हुआ था, उसके साथ उसका लड़का भी बैठा था। और जो डीएम है उसके हाथ में फ़ोटोज़ थी। और जो डिम्पी है वो अंदर जाती है और डिम्पी जैसे ही वो गेट के पास जाती है, इधर जो डीएम है उनकी नज़र जाती है डिम्पी की साइड और वो उन्हें देखते हुए कहते हैं कि आओ आओ अंदर आओ। इधर जो वानी है वो देख रही थी कि सामने डिम्पी है और डिम्पी वानी की तरफ देखती है और डीएम की तरफ देखती है और वो आती है और नमस्ते करती है कि नमस्ते अंकल।
तो इधर जो डीएम है कहती कि नमस्ते वस्ते गया तुम्हारा भाड़ में, इधर आके खड़े हो। तो जो डिम्पी है वो समझ जाती है कि डीएम को सब पता चल चुका है, तो वो खुद को नॉर्मल करती है और आती है, खुद को प्रिपेयर करती है कि क्या बोलना है उसे अब। और वो आती है सामने और खड़ी होती है। इधर जो डीएम है वो कहते हैं कि ये देखो, उनके हाथ में जो फ़ोटोज़ थी वो डिम्पी की तरफ देख कर देते हैं और डिम्पी उस पिक को देखती है और जैसे वो हाथ में लेती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि डिम्पी की पिक्स थी उसमें वानी के। आपको याद होगा कि जब ये लोग घूमने गए थे बाइक पे तो कोई इन्हें देखा था, और जब ये शादी में मिल रहे थे तो भी इन्हें कोई देखा था, और जब ये शादी में ही गाड़ी के पास खड़े थे बातें कर रहे थे तो भी किसी ने देखा था। तो ये कोई और नहीं, सिन्हा के आदमी थे जो देख रहे थे, क्योंकि उसने लगा रखे थे इन दोनों के पीछे। और जिस हिसाब से उसने बोला था उस दिन कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है शादी की बात से, इधर जो डिम्पी है वो सारी पिक्स देख रही थी लाइन बाई लाइन, जो उनकी किसकी पिक थी, जो वो घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, हाथों में हाथ डाले थे, हग कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी पिक्स थी। और जो डीएम है वो काफ़ी गुस्से में थे और जो वानी है उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। तो जो डीएम है वो डिम्पी की तरफ देखते हुए कहते कि बताओ ना, जवाब दो हमें डिम्पी, तुम्हें काम पे हम इसीलिए रखे थे कि तुम हमारे सामने ये सब करो और हमारी लड़की के साथ तुम ये सब कर रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म आ रही है? एक लड़की हो के किसी और की लड़की के साथ तुम ये सब कर रही हो। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि अंकल हमारी बात सुनिए, हम वानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। इधर जो सिन्हा है वो एकदम से हंसता है, कहता है कि ये कौन सा प्यार है भाई साहब, लड़की होकर लड़की के साथ प्यार करना। और जो डीएम है वो घूरता हुआ देखता है सिन्हा को। इधर जो सिन्हा है एकदम से शांत हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं तुम बोलो, आप बोलिए, हम कुछ नहीं बोल रहे। इधर जो डिम्पी है वो उसे भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कंट्रोल की हुई थी और कह रही थी कि सर हमारी बात सुनिए प्लीज़, इस चीज़ को गलत मत लीजिए, हम जानते हैं आपकी जनरेशन ये सारी चीज़ें नहीं समझ सकती, इतनी जल्दी से आसानी से नहीं समझ सकती, लेकिन हम वानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वानी भी हमसे प्यार करती है और इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे ही वो बात बोलती है इधर जो डीएम है वो एक थप्पड़ खींच के मारते हैं डिम्पी की तरफ। डिम्पी का सिर जो है वो साइड होता है और वो वानी की तरफ देखती है। वानी एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो जो सोफ़ा है उसे पकड़ लेती कस के और कहती कि पापा पापा आप क्या कर रहे हो, और ऐसे करके वो आगे आती है जैसे ही। तो जो डीएम है उसे रोक लेता है वहीं पे वानी को, और जो उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि वहीं रहो, खड़ी रहो, तुमसे बोला गया ना कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तो चुपचाप खड़ी रहो, बोल दिया हमने, बात कर रहे हैं, हमें बात करने दो। इधर जो डिम्पी है वो वापस देखती है, कहती कि अंकल हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें और मार लो, लेकिन मारने से अगर 1% भी हमारे अंदर प्यार ख़त्म हो जाए वानी की ना, तो आप मारते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर जो डीएम है वो सुन रहा था, तो जो डिम्पी कहती कि आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है माना कि मैं लड़का नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप वानी के लिए 1000 बंदे भी खड़े कर देंगे ना, उसके सामने मेरा 1% भी प्यार कम नहीं होगा। तो जो डीएम है कहते कि चलो मान लिया बेटा, तुम्हारी सारी बात मान ली। इधर जो सिन्हा है वो कहता क्या बोल रहे हैं भाई साहब। इधर जो डीएम है कहता कि चुप रहो तुम, ज़्यादा कूदो मत। तो जो डीएम है आगे कहता है कि चलो मान लिया तुम्हारी सारी बात, लेकिन तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है, कहाँ तुम खुद को कंपेयर कर रही हो। अगर मैं मान भी लूँ ना कि तुम दामाद होते मेरे घर के, चलो मान लो, बहू भी मान लो, तो भी उसका लेवल आगे होता। क्या हो तुम, कितनी कमाई कर लेते हो, क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के नाम पे वो जला हुआ बंगला भी नहीं, वो तो छोटा सा घर है, हमारे घर देखे। इधर जो वानी है उसे गुस्सा आ रहा था, वो कह रहे पापा क्या बोल रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो, मैं डिम्पी से हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास क्या है क्या नहीं है, पापा सिर्फ पैसा ही होता है क्या सब कुछ। इधर जैसे ही वो बोलती है डीएम जो है वो एक थप्पड़ खींच के मारता है वानी के, कहता है कि तुमसे बोला गया है कि शांत रहो, मतलब शांत रहो, बोलो मत बीच में,
बात कर रहे हैं हम, और काफ़ी चीखते हुए ये चीज़ बोलते हैं। और वो जैसे ही मारते हैं और ये बात बोलते हैं, डिम्पी एकदम से मुट्ठी बंद कर लेती है। उसका मन कर रहा था कि वो बहुत कुछ बोल दे, सुना दे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वानी को कोई छू दे ऐसे और मार दे, चाहे उसके पापा हो या कोई भी हो। वानी के आंखों में आंसू और उसको मारना ऐसे, क्योंकि वानी को आज तक किसी ने कभी नहीं मारा था, इवन उसके पेरेंट्स। आज पहली बार था कि उसके पापा ने वानी पे हाथ उठाया था, पर वानी को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी कंटिन्यू कर रही थी कि पापा आप मार लो, पर मैं प्यार सिर्फ डिम्पी से ही करती रहूँगी और करती हूँ। जो डीएम में कहते कि अच्छा, कुछ साल पहले ही तुमने ये हरकतें की थी किसी लड़के के साथ, तब मैंने उसे क्या हाल किया था तुम्हें याद है? क्या चाहते हो मैं इसका भी हाल वही कर दूँ? हाँ, ये लड़की है तो क्या हुआ, खुद को बोलती है ना कि मैं लड़का हूँ, ये हूँ, तो मैं इसे भी इवन ट्रीट करूँ। इधर जो डिम्पी कहते कि कर सकते हैं आप सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है करिए, लेकिन उस लड़के ने तो हार मान लिया होगा शायद, पर मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगी ये। और वो वानी का हाथ पकड़ लेती है। इधर जो डीएम है वो बस देख रहा था। इधर जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती, कहती कि डिम्पी प्लीज़, तुम क्या बोल रही हो? इधर जो डिम्पी है कहती कि अगर यही लिखा है तो यही सही, आप ही ने कल बोला था ना कि हम हार नहीं मानेंगे, तो ठीक है, हम नहीं हार मानेंगे। इधर जो वानी है वो हल्का सा स्माइल करती है, और जैसे ही ये स्माइल करती है, इधर जो डीएम का खून एकदम से खौल जाता है इस चीज़ को देख के। और जो डीएम है वो अपने पीए की तरफ देखता है और कुछ इशारे करता है, तो जो उसका पीए है वो समझ जाता है और वानी की दोनों हाथ को पकड़ लेता है और खींचने लगता है। तो जो डिम्पी है वो उसके हाथ को छुड़ाती है और कहती कि दूर रह, दोबारा अगर छू दिया ना यही गाड़ दूंगी, पता भी नहीं चलेगा तू गया कहाँ। वानी को छूने की हिम्मत भी मत करना। तो जो पीए है वो एकदम से शांत हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। तो इधर जो डीएम है वो खुद आता है आगे, और वो जैसे ही आगे आता है डिम्पी एकदम से हाथ दिखाती है कि सर दूर। लेकिन जो डीएम है वो कहता है कि कर लो जो करना है, बेटी है मेरी। और ये बात बोल के वो आगे आता है और वानी के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, और जो गुंडे हैं वो अब अंदर आते हैं। डिम्पी एक नज़र उनकी तरफ देखती है। इधर जो सिन्हा है वो चटकारे ले रहा था, मज़े ले रहा था कि आज तो प्रॉपर शो हो गया भाई, क्या सीन चल रहा है। हाँ, ना होने वाला जमाई आपस में लड़ रहे हैं, ससुर और जमाई। और जो उसका वो था ना लड़का, वो भी मज़े ले रहा था, और ये दोनों हम मस्त आराम से बात मतलब हंस रहे थे। इधर जो डीएम है वो देखता है और चुटकी बजाता है कि भाई तुम जाओ यहाँ से, इन्हें ले जाओ पहले। इधर जो सिन्हा है कहता है कि अरे दोस्त हैं हम तुम्हारे, तुम्हें हमें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारी हमने हेल्प की है, तुम्हारी ये लड़की कैसी किसी लड़की के साथ है। तो जो डीएम है कहता है बहुत धन्यवाद तुम्हारा, कर दिया ना हमारा मदद, अब तो निकलो, चलो, हमें यहाँ पे कोई भीड़ नहीं चाहिए। और जो सिन्हा है कहता है कि जा रहे हैं, पर आएंगे अपने लड़के का रिश्ता लेके अगली बार। तो डीएम इस बात पे कुछ नहीं बोलता है। तो जो उसका लड़का है वो भी वानी की तरफ देखता है और स्माइल करते निकल जाता है। इधर जो टेम्पी ये चीज़ देखती है घूरती हुए, क्योंकि वो अभी इन सारी चीज़ों को हैंडल करना चाह रही थी, गुस्सा तो उसे पे आ रहा था, पर वो वहाँ से निकल जाता है और जो कुछ गुंडे हैं वो आके खड़े होते हैं। इधर जो टिम्पी है वो फिर से समझाती है, डीएम की तरफ देखती है और कहती कि सर, माना कि मेरी इतनी औकात नहीं है, आप जितनी तो नहीं है बिल्कुल भी, ना मेरे पास पैसे हैं इतने, ना मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं। इधर जो डीएम है वो स्माइल कर रहा था ये बात सुन के। तो जो टिम्पी है वो आगे कहती है कि पर सर, मेरे पास दिल है, मेरे पास दिल है जो सिर्फ और सिर्फ वानी के लिए धड़कता है, वानी के नाम से धड़कता है। और आप ऐसे 1000 बंदे भी, और इस दिल के आगे आप कितने भी लाखों करोड़पति अरबपति भी खड़ा कर देना लड़के, तो भी ये प्यार उतना नहीं कर पाएगा। इतनी हैसियत है मेरे अंदर, इतना मेरे प्यार की औकात है। तो जो डीएम है वो बस देख रहा था और कहता कि बस हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया, तुम्हारी ये डायलॉग बाजी बहुत सुन ली हमने, तुम्हें प्यार से समझा दिया हमने, एज अ गर्ल भी समझा दिया, लेकिन
तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही? अरे शर्म करो, भगवान से डरो। एक लड़की हो के लड़की के साथ कैसे सोच सकती हो तुम? तो डिम्पी कहती है कि क्यों सर, क्या गलत है? और मुझे ज़रा बताइए आपके किस बुक में कहाँ लिखा है कि लड़के और लड़के नहीं साथ में रह सकते, या लड़कियाँ लड़कियाँ नहीं रह सकती साथ में, या वो प्यार नहीं कर सकते, या प्यार की ऐसी क्या डेफिनेशन लिखी है कि सिर्फ लड़के ही लड़कियाँ एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? इस बात पे जो डीएम है वो शांत हो जाता है। तो डिम्पी कहती कि जवाब दीजिए अब हमें। तो जो डीएम है कहते हैं कि तुम्हारा बकवास बहुत हो गया, और तुम्हें जवाब देने हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, और हम तय करेंगे ये कि हमारी लड़की किसके साथ रहेगी, किसके साथ नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा होगा कि दूर हो जाओ अभी से ही, वरना तुम हमें जानती नहीं हो डिम्पी। जितने हम स्वीट भी हैं ना, उससे हद से ज़्यादा हम बदमाश भी हैं। क्योंकि डीएम से पहले हम क्या थे वो तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो डिम्पी है कहती कि सर हाँ ठीक है, आप डीएम होंगे, आपने हमारा बहुत साथ दिया है, आपने हमारा बहुत हेल्प किया है, पर याद रखिएगा हम भी डिम्पी हैं। एक बार जो बोल दिए हैं, कह दिए, वो करके रहेंगे। और एक बात आज भी कह रहे हैं कि वानी है तो सिर्फ हमारी ही और रहेगी ही हमारी ही, मरते दम तक। ये बात हम लिख के दे रहे हैं, और आप माने या ना माने, वानी के साथ हम रहेंगे। इधर जो भाई यार मेरा मन कर रहा है कि मैं सीटी बजा दूँ इस लाइन पे। रिलैक्स, ओके, वापस धुन में चलते हैं। तो जो डीएम है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें यही चाहिए ना, बहुत हो गया, बहुत समझा लिया, बुलाओ। और वो अपने जो बॉडीगार्ड्स थे उनको बुलाता है, लाइक वो आ चुके थे और उन्हें वो इशारे करता है। तो जो डिम्पी है वो अपने हाथ को टाइट करती है, लाइक वो रेडी थी कि भाई मैं मार पीट अब करना चालू करने वाली हूँ, होता है ना वैसे। तो जो गुंडे हैं वो आते हैं और डिम्पी को अब पकड़ते हैं। एक जो है वो पीछे से पकड़ता है और एक आता है आगे, और डिम्पी को सबसे पहले वो एक पंच मारता है पेट पे, और डिम्पी को लगती है बहुत गंदी वाली। और जो डिम्पी है वो अपने सिर को नीचे करती है और आगे देखती है। वो चाह रही थी कि वो मारे, लेकिन वो रुकी हुई थी। इधर जो वानी है वो चिल्ला रही थी कि पापा क्या कर रहे हो, पापा प्लीज़ छोड़ दो उसे, मत मारो डिम्पी। और वैसे वो चिल्ला रही थी। इधर जो डिम्पी है उसके पापा की तरफ बस देख रही थी एक टक। इधर जो उसके पापा हैं वो फिर से इशारे करते हैं, और जो वो बंदा था वो और मारता है। कभी वो उसके फेस पे मार रहा था, कभी वो उसे उसके पेट पे मारा था, और कभी वो पैर से मार रहा था, उसके पैर पे मारता है। और जो डिम्पी है वो घुटने एक टेक देती है, और जो बंदे होते हैं वो पीछे से ही पकड़े होते हैं। डिम्पी के हाथ जो है वो एकदम से बंधे हुए थे, मुट्ठी एकदम टाइट थी, उसके वेन्स एकदम दिख रहे थे। और जो उसके पापा हैं वो अभी भी और मार रहे थे, मतलब और बोल रहे थे मारने के लिए। इधर जो वानी है वो बस चीख रही थी कि पापा प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। तो जो पापा हैं वो नहीं रुक रहे थे, और डिम्पी के अब मुंह से ब्लड आने लगा था जो उसे मार रहे थे, और वो बस एक टक उसकी तरफ देख रहे थे। इधर जो डिम्पी के पापा हैं वो थोड़ा हैरान भी हो रहे थे कि ये लड़की इतना मार खा रही है, इतना ज़्यादा मार खा रही है, पर ज़िद नहीं जा रही इसकी। ज़िद क्या, जो मैं निकालना चाह रहा हूँ वो नहीं जा रही है अकड़ इसकी। तो जो बंदा है वो थक जाता है मार मार के, वो रुक जाता है और सांस लेने लगता है। इधर जो डिम्पी कहती कि क्या हो गया, थक गया इतने में ही, मुझे तो लगा तू लंबा चलेगा, पर तेरी बॉडी देख के लगती नहीं है। इधर जो लड़का होता है वो वापस जाता है ना, इस बात को सुन के उसके ईगो पे हर्ट हो जाता है कि इसने मुझे ऐसे बोला। तो वो वापस ही जाता है मारने के लिए। तो जो वानी है एकदम से हाथ छुड़ाती है और भागती है, उस लड़की को एकदम से धक्का देती है और आके डिम्पी की तरफ आके बैठ जाती है और उसे उठाने लगती है। इधर जो वो बंदे होते हैं ना, वो दूसरा लड़का होता है जो मार रहा था, वो वापस आता है वानी को पकड़ने के लिए। तो जो डीएम है वो रोक देता है, कहता है कि रुक जाओ। इधर जो वानी है वो एकदम से हाथ दोनों का छुड़ाती है और डिम्पी को खड़ा कर रही थी, और सबसे पहले तो उसे हक करती है। और उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पापा खड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि जो पापा उसके कर रहे थे डिम्पी के साथ उसे कोई लेना देना नहीं हो रहा था।
भाई मेरे बंदे को इतना मार दिया तुमने। तो जो वानी है वो रोते हुए डिम्पी को एकदम हग कर लेती है और उसके फेस पे बार बार किस भी कर रही थी चारों तरफ कि तुम ठीक हो ये वो, और उसके सारे जो कपड़े हैं उसे ठीक कर रही थी खुद से हाथों से, जो उसके चोट थे उसको भी देख रही थी। और जो वो बंदे थे उनको एकदम से घूर के देखती, कहती कि आइंदा से अगर टच कर दिया तो मैं बताऊंगी तुम्हें। तो जो वो बंदे होते हैं वो दोनों हाथ आगे करते हैं और सिर नीचे कर लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। इधर जो डीएम है वो कहता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, और वहाँ से वो निकल जाता है। इधर जो डिम्पी है वो वानी को थोड़ा सा साइड करती है, एक हाथ से अपने पीछे करती है। जो डीएम के पास वो आके खड़ी होती है और उनकी आंखों में ही आंखें डाल के एकदम प्रॉपर वो देखते हुए कहती कि सर अगर आप चाहे तो और मार सकते हैं मुझे, लेकिन वानी से प्यार हम तब भी करेंगे, आप माने या ना माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। इधर जो डीएम है वो कुछ बोलते नहीं इस बात पे और कहते कि वानी चलो यहाँ से। इधर जो वानी है कहते कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो जो डीएम है कहते कि चल रही हो या मैं इसे और मरवा दूँ। तो जो वानी है वो कहती है कि नहीं, आप इसे कुछ नहीं करेंगे पापा। तो जो डीएम है कहते कि तुम आओ इधर, हमें बात करनी है तुमसे। और जो डिम्पी है वो बस खड़ी थी और वानी वहाँ से जाती है और डिम्पी की तरफ देखती है, कहती कि आप यहीं रुको, आप यहीं रुको, मैं आ रही हूँ बस थोड़ी देर में, कहीं मत जाना। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और वो जानबूझ के ना कहती कि आई लव यू वानी, और ये जो जानबूझ के ये जोर से चिल्ला के बोलती है। इधर जो वानी कहती कि आई लव यू टू डिम्पी। इधर जो डीएम है वो वानी का हाथ खींचता है और कहता है कि चलो, बोला ना तुम्हें। तो वो वहाँ से जाती है। इधर जो डिम्पी है बस स्माइल कर रही थी और अब जो मोनू है वो आ जाता है, बड़ा लेट में आता है भाई, ये कैसा दोस्त है वो लेट में आया। तो मोनू जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि भाई क्या सीन चल रहा है, कुछ बॉडीगार्ड जो बाहर खड़े हैं। वो एकदम से भागता है अंदर और दिखता है डिम्पी की गाड़ी लगी है। वो अंदर जाता है और वो जो सीन दिखता है डिम्पी को पीछे से, वो पीछे से तो नॉर्मल ही लग रही थी, हाँ थोड़े बहुत जो शर्ट के क्रीज है वो ख़राब हो रखे थे, लेकिन इधर जो मोनू है वो जैसे ही हाथ रखता है डिम्पी एकदम से हाथ पकड़ के खींचती है और उमेड़ देती है। उसे लगता है कि शायद वही वो लड़का है जो मारने आया था। इस बार वो नहीं छोड़ती क्योंकि भाई चला गया है उसका बाप, तो अब दिखाना अपना वो रूप। लेकिन वो जैसे ही वो टर्न करती है इस बार ऐसे, तो वो जो मोनू कहता है अबे क्या कर रहा है बे यार, ये क्या हरकत है। तो जैसे ये बोलता है तो जो डिम्पी कहती कि अरे तुम हो बे यार, बोल के आया करो तुम। और जैसे ही वो ऐसे घूमता है मोनू एकदम से शक्ल दिखता है, इसका शक्ल कहाँ गया, ये क्या है। और एकदम से थोड़ा सा घबराता भी है, कहता कि ये क्या है बे, ये क्या बना रखा है हाल अपना, और तू जो मारा किसने पहले मुझे ये बता। एकदम से खून जो है वो खौल जाता है उसका भी। इधर जो डिम्पी कहती कि ये सब छोड़ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो मोनू कहते पता है क्या क्या हो रखा है, मुझे नाम बता क्या। 1 मिनट, डीएम ने मारा है। तो डिम्पी कहती कि नहीं बे, उन्होंने नहीं मारा है, उनके बंदों ने मारा है, और कुछ करना यार, बहुत चल रहा है पूरा। एक तो ये चीन के पास ना गंदा मारा उस बंदे ने ना यार, नॉर्मल जगह होता ना मैं पीट दी होती आज, पर क्या करूं, हीरोबाजी नहीं जा रही मेरे अंदर से। इधर जो मोनू है कहता है कि तेरा ना क्या करें, पर ये बता वानी कहाँ है। और उसे ऐसे बैठाता है वहीं पे, और जो ठंडा पानी होता है ना वो उस पर डाल रहा था। इधर जो डिम्पी है वो अपना हाथ झटकाते हुए कहती कि पता नहीं डीएम साहब लेके गए हैं उसे बुलाने, बात करने के लिए शायद। तो जो मोनू कहता है कि पूरा बात बता, हुआ क्या, तू आई तो क्या हुआ। तो जो डिम्पी है वो एक एक करके सारी बात बता रही थी, और जब वो बात बता देती है तो जो मोनू कहता है अरे भाई यार, इतना बड़ा पंगा ले लियो हो तुम, अब करोगे क्या, एक तो इतना मार खा लियो तुम, अंकल जी को क्या जवाब देंगे। तो डिम्पी कहती है कि तुम्हें अंकल जी का पड़ा है भाई, पहले सिन्हा का कुछ करना होगा, ये ना अपने पैजामे से थोड़ा बाहर आ रहा है ज़्यादा ही, नहीं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, ठीक है। इधर जो मोनू है कहता है कि करना पड़ेगा, बहुत हो गया, इसे ना कुछ ज़्यादा ही शरीफ लग गए हम, या ये खुद को कुछ ज़्यादा ही बदमाश समझ रहा है, उसे फ़र्क पता नहीं चल रहा है कि हम क्या हैं। इधर जो डिम्पी कहती कि हाँ तू डायलॉग बाजी कर ले, ठीक है,
तो जो मोनू कहता है कि अच्छा छोड़, बता क्या करना है। तो डिम्पी कहती है कि हाँ देखती हूँ, मैं पहले ना वानी से बात कर लूँ, यहाँ पे मैटर क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैंने इस सिन्हा को नहीं छोड़ने वाली। तो जो मोनू कहता है कि ठीक है रुक, मैं तेरे लिए ना पहले इसे ठीक करूँ, कुछ लगाऊँ यहाँ पे दवा वगैरह। तो जो डिम्पी कहती है नहीं रुक जा भाई, जिसके यहाँ मार खाया है वही सही करेगी अब ये। तो जो मोनू कहता है तेरी तो अलग ही है भाई, मार खाने के बाद भी तुझे ना रोमांस चलता है तेरे दिमाग में। इधर जो डिम्पी और हंसती कहती कि भाई देख, प्यार में जब तक खाया नहीं ना मार, फिर काय का प्यार, ज़रूरी है ये सब। तो जो मोनू कहता है ये भी सही है। और ये दोनों बैठे थे वहीं पे, वो वेट कर रहे थे कि वानी कब आएगी बाहर, और लगभग 1-1.5 घंटे हो चुके थे। तो जो डिम्पी है अब वो उठती है, और जैसे ही वो उठती है तो जो पी है वो एकदम से आता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। इधर जो डिम्पी है कहती कि वानी को बुलाओ, हमें बात करनी है, वो बोली कि बाहर आएगी। तो जो पी है वो कहता है कि डिम्पी वो नहीं आएगी, सर ने मना किया है। तो जो डिम्पी है कहती ऐसे कैसे नहीं आएगी, वानी बोल के गई कि वो आएगी तो मतलब आएगी। तो जो पी है वो कहता है कि सर ने मना कर दिया है, मतलब मना कर दिया है और बोला है कि तुम यहाँ से जाओ। तो जो डिम्पी कहती हम नहीं जाने वाले ऐसे, और अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, इतना मार खाने के बाद भी नहीं जाएंगे हम, ठीक है बुलाओ, या तो डीएम को बुलाओ या तो वानी को बुलाओ, उसे मिले बिना हम नहीं जाएंगे। तो जो पीए कहते कि देखो डिम्पी बहुत जिद हो गया तुम्हारी, ठीक है समझा रहे हैं प्यार से, समझ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, और इतना मार खाने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो डिम्पी है वो कहती कि पीए सर, आप अगर कभी प्यार किए होते ना तो आपको कभी ये दर्द महसूस भी होता, लेकिन आप जैसे लोग कहाँ समझेंगे। इधर जो पीए है वो एकदम से शांत हो जाता है। तो जो डिम्पी है वो कहते कि साइड हटिए, हमें जाने दीजिए, और इस बात पे जो पीए है वो साइड हट जाता है और डिम्पी अब अंदर जाती है और वो आंगन में जाती है जैसे ही, तो जो डीएम है वो एकदम से बाहर आ जाते हैं और कहते कि डिम्पी जाओ यहाँ से, मना करवा दिए हैं तुम्हें ना निकलने के लिए, तो निकलो यहाँ से, इससे पहले हम सबको बुला दें, बॉडीगार्ड्स को। तो जो डिम्पी कहती जो करना है कर लीजिए, वानी से मिले बिना नहीं जाएंगे हम। तो जो डीएम है कहते कि ठीक है तुम्हें भी समझाना पड़ेगा, आओ इधर आके बैठो। तो जो डिम्पी कहते हैं हमें कहीं बैठना नहीं है और कोई बात नहीं करना है, ऑलरेडी हम आपसे बहुत बात कर चुके हैं। तो जो डीएम है कहते कि बुला रहे हैं ढंग से, तो ढंग से पेश आओ, ठीक है। तो जो डिम्पी है अब वो थोड़ा सा शांत हो जाती है कि ठीक है भाई, ससुर है यार, कहीं ना कहीं है ही, कहीं ना कहीं क्या। तो वो शांत हो जाती है और जो डीएम है वो लेके जाता है और अपने ऑफिस में बैठाता है। इधर जो मोनू है वो भी आ जाता है और एकदम से खड़ा होता है, वो डीएम की तरफ घूर रहा था। इधर जो डीएम है कहता है कि लो तुम्हारा दोस्त भी आ गया। तो जो मोनू है कहता है कि सर आप बहुत गलत कर रही है, ये क्या हरकत है। तो जो डीएम है वो कहता है कि हमने गलत किया है, क्यों अपनी दोस्त की हरकत नहीं दिखती तुम्हें, जो ये कर रही है मेरी लड़की को बर्बाद कर दिया इसने। तो जो मोनू है हंसता है, कहता है कि सर प्यार करना अगर बर्बाद करना है तो फिर तो पूरी दुनिया बर्बाद है मुझे तो लगता है। तो जो डीएम है कहता है कि तुम लोगों से बहस नहीं कर सकता मैं, और तुम्हें अंदर इसलिए बुलाया है कि तुम तो ऐसे मानोगे नहीं। तो जो डिम्पी कहते कि बिल्कुल नहीं। तो जो डीएम है वो कहता है कि ठीक है कुछ कंपनसेशन ले लो मेरी तरफ से, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम वानी से कभी मिलोगी नहीं। इधर जो डिम्पी है वो हंसती है और खड़ी होती है, कहती कि क्या सर कर दी ना छोटू वाली बात, और ये क्या घिसा पिटा चीज़ दिखा रहे हैं हमें आप, पैसे का लालच। आपको देख के कभी हमें फील नहीं हुआ कि अगर पैसे का इतना लालच होता ना तो आज क्या से क्या कर दिए होते हम, ठीक है। तो जो डीएम है वो एकदम से होता है ना कि थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं और कहते कि डिम्पी तुम्हें समझाने का मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस जिद से तुम चल रही हो उसी जिद से वानी भी चल रही है, उसे भी मैंने बहुत समझाया और आज के बाद वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो जो डिम्पी कहते कि रोक सकेगी तो रोक लीजिएगा,
चलते हैं ससुर जी। और जानबूझ के वो ऐसे बोल के वहाँ से निकलने लगती है। इधर जो टीएम है वो एकदम से मारता है हाथ अपना टेबल पे, उसे गुस्सा आ रहा था। और जो डिम्पी है वो अपने चश्मे को वापस लगाती है और वहाँ से निकलती है। जो उसके फेस पे चोट लगी थी वो प्रॉपर एकदम बैडेस्ट लुक देते हुए निकल रही थी वहाँ से। और जो वानी है वो अपने रूम में होती है, वो उसे रूम में बंद कर दिए थे उसके पापा, और वो रो रही थी। तो अभी हम जान लेते हैं कि वानी की मॉम का है। वानी की मॉम वही अपने फंक्शन में ही थी, जो शादी हो चुकी है और घर पे होते हैं ना 1-2 दिन एक्स्ट्रा लोग, तो वो वहीं पे थी। उन्हें इन सब चीज़ के बारे में अभी बिल्कुल नहीं पता है। तो जो हमारी डिम्पी है अब वो वापस आती है बाहर, और जो मोनू है वो भी आता है और अपने कमर पे हाथ रखता है दोनों और कहता है कि क्या करना है अब बता। तो डिम्पी कहती कि पता नहीं बे, समझ नहीं आ रहा। तो जो मोनू है वो डिम्पी की तरफ देख रहा था और जो डिम्पी है वो बस सोच रही थी। और जो डिम्पी है वो टर्न करती है और वो जो कमरे थे ना जिधर वानी का कमरा था वो उसकी तरफ देख रही थी, और जो उसकी नज़र है वो इधर उधर जाती है और वो एक बार चाह रही थी कि वो वानी से मिले बिना नहीं जाएगी। तो इधर जो वानी है वो बस रो रही थी बहुत ज़्यादा और अपने बेड में होती है वो। इधर जो डिम्पी है वो इधर उधर देखती है और मोनू को कहती कि तू संभाल, ठीक है, तू देख इधर उधर, मैं आती। तो जो मोनू कहते कि कहाँ, तो जो डिम्पी कहती कि बस थोड़ा दवा लगवा के आती हूँ। तो जो मोनू है कहता है कि सही है, जा और ठीक से जाइयो, मुझे कॉल कर दियो जब आई हो। तो जो डिम्पी कहती ओके। और वहाँ से जो डिम्पी है वो निकलती है वो बचते बचाते छुप छुपा के वो कैसे भी उस रूम के बाहर पहुँच जाती है। इधर जो मोनू है वो किया हुआ था, चारों तरफ पहरा दिया हुआ था कि कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा। तो जो डिम्पी है वो गेट के पास जाती है, लेकिन गेट तो बंद था, ताला लगा हुआ था बाहर से। वो ताले को देखती है और वो इधर उधर टर्न करती है कि कहीं से कुछ दिख जाए। तो वो घूम के जाती है और जो उसकी दूसरे साइड जाती है जहाँ पे बालकनी था उधर से जाती है, जो जब वो पहली बार आई थी वानी से मिलने के लिए। तो वहाँ पे ही वो वैसे ही सेम चढ़ती है। इधर जो मोनू है वो साइड से देख लेता है कि ये क्या हरकतें कर रही है और अपने सिर पे हाथ मारता है कि भाई ये फंसाएगी, भगवान बचा लियो। और एक तो इतने हाथ पैर टूट रखे इस लड़की के, तब भी इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। गिर गई ना तो पता नहीं कहाँ से कैसे लेके जाऊँगा मैं इसे। तो जो डिम्पी है वो एकदम से चढ़ती है और जो गेट है वो खुला हुआ था लकीली कि उसके जो वो है खिड़की के दरवाजे हैं वो खुले थे। वो अंदर घुसती है। इधर जो वानी है वो बस रोए जा रही थी। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल कर रही थी और थोड़ा सा वो सांस लेती है और आके वानी के पास बैठती है। इधर जो वानी आया वो एकदम से डर जाती है, वो उठती है और जैसे ही वो दिखती कि डिम्पी है वो एकदम से अपने आँख पोंछती है और जल्दी से वो डिम्पी को वो हक कर लेती है कि डिम्पी। तो जो डिम्पी है वो भी हक करती है और वो ऐसा करती है कि आउच। तो जैसे ये करती है तो जो वानी है वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है कि सॉरी, क्या ज़रूरत थी इतना मार खाने की, देखो तुम मार सकती थी, मुझे पता है इतने बंदों को तुमने मारा है, तुम क्यों नहीं मारा तुमने उन्हें। तो जो डिम्पी है कहती कि कैसे मारते, तुम्हारे पापा चाह रहे थे ना कि मैं मार खाऊं तो बस मार खा लिया। इधर जो वानी कहती कि ये क्या हरकतें हैं डिम्पी, देखो क्या हालत कर लिया है तुमने। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करती कहती कि आपके लिए तो कुछ नहीं है ये, और अभी आपसे मिल लेना सारा दर्द निकल गया हमारा। इधर जो वानी कहती शांत रहिए, चुप रहिए। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल कर रही थी और जो वानी है वो उठती कहती कि रुकिए हम दवा लगा रहे हैं। तो जो डिम्पी है वो एकदम से हाथ पकड़ लेती कहती कि इधर आके बैठिए। वानी जो है उसकी तरफ देखती है और आके बैठ जाती है और जो डिम्पी है वो अपने हाथ को लेके जाती है वानी के फेस पे रखती है दोनों और कहती कि आप क्यों परेशान हो रही हैं, सब सही होगा, मुझे पता है आप बहुत टेंशन में हैं। तो जो वानी कहती कि पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, हम तो सोचे थे कि हम बताएंगे पापा को, पर इस सिन्हा ने सब कुछ आके मेरे से पहले सुबह सुबह ये सारी बातें बता दी। इधर जो डिम्पी कहती कि व्हाट, मुझे लगा कि आपने बताया होगा अपने पापा को। तो जो वानी कहती कि नहीं, बताने का मौका ही नहीं मिला।
हम सुबह उठे और सुबह सुबह ही ये सिन्हा ने आके ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब दिखा दिया। हमने बोलने का मौका भी नहीं मिला। इधर जो डिम्पी है उसे गुस्सा आ रहा था, वो ये बात सुन रही थी तो कहती कि इस सिन्हा का कुछ करना पड़ेगा। इधर जो वानी कहती कि पता नहीं, मुझे सिन्हा का नहीं पता, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है और आपको किसी से कोई लड़ना नहीं है। बस पापा मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम भाग जाएंगे। तो जो डिम्पी कहती कि नहीं वानी, ऐसे नहीं, हम कोई बुज़दिल नहीं है जो हम भाग जाएंगे। यही करना होता ना तो हम इतना ये सब नहीं करते ना, इतना बहस करते हैं, पहले लेके भाग जाते आपको। तो जो वानी कहती कि पापा कैसे मानेंगे फिर, और इस बात पे वो डिम्पी से हक कर लेती है और उसके सीने पे अपने सिर रखती है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है। इधर जो डिम्पी है कहती कि पता नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भागेंगे नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके पापा को मनाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पर वानी हम आपको लेके भाग नहीं सकते। तो जो वानी कहती कि फिर क्या करेंगे महादेव, कुछ तो उपाय बताइए, कुछ तो रास्ता दिखाइए। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि सब ठीक होगा, आप भरोसा करो, ठीक है। तो जो वानी कहती है हमें भरोसा है, और इस बात पे जो वानी है वो उठती है और वो जाती है, जो उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स था वो उठती है और वो लेकर आती है और डिम्पी के पास वो आके बैठती है और जो उसमें से ऑइंटमेंट वगैरह वो निकालती है। सबसे पहले कॉटन लेती है और जहाँ जहाँ डिम्पी की चोट लगे थे, सबसे पहले तो उसके फेस पे जो चोट लगा था वो उसकी तरफ वो कॉटन को रखती है और हल्के हाथ से वो साफ़ कर रही थी। इधर जो डिम्पी है वो हल्का सा स्माइल करती है और वो जानबूझ के ना ऐसे करती कि आउच, आराम से, दर्द हो रहा है। इधर जो डिम्पी कहती कि ज़्यादा जोर से लग गया, सॉरी, ऐसे करके वो बोलने लगती है और वो हल्का हल्का फूंक रही थी। तो जो डिम्पी है वो हंसती है, कहती कि नहीं लगा। तो जो वानी कहती कि नहीं लगा, और वो जानबूझ के और दबा देती है। तो जो डिम्पी कहती आउट, सच में लग गया, इस बार तो लग गया। तो जो वानी कहती कि हाँ तो मजाक मत करिए, ठीक है, ऑलरेडी इतना हमें डर लगता है, एक तो इतना मार खा लिया आपने। तो जो डिम्पी कहती कि अरे ससुराल में फाइनली हमारी अच्छे से स्वागत हुई है, कुटाई हुई है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। तो जो वानी कहती कि चुप रहिए, मार खा लिया, ऐसे वो भी हंसती है और जो दवा है ना वो अच्छे से लगाती है और जहाँ जहाँ डिम्पी के चोट लगे थे वो वहाँ पे अच्छे से ऑइंटमेंट लगाती है और उसे ठीक करती है। तो जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और जो बॉक्स है वो खुद अपने हाथ से उठाती है और जो टेबल पे वो रखती है और वानी को थोड़ा सा अपने क्लोज करती है और उसे हक करती है। इधर जो वानी है वो भी अच्छे से हक करती है डिम्पी को, और जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देख रही थी, उसके जो बैक है वो उसको अच्छे से रब कर रही थी और जो डिम्पी है वो भी उसे हक करती है और उसके आइज़ क्लोज होते हैं। इधर जो वानी है उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो डिम्पी के शर्ट पे जा रहे थे, बैक पे। तो जो डिम्पी है उसे हल्का फील होता है कि वानी रो रही है। तो डिम्पी थोड़ा सा उसे पीछे कहती कि तो वानी आप रो क्यों रही हो। तो जो वानी है कहती कि अब कुछ नहीं, मुझे बस डर लग रहा है। तो जो डिम्पी कहती कुछ नहीं होगा बाबा, रो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है हमें और सब सही होगा, ठीक है, आप प्लीज़ रो मत और आप मेरी प्यारी 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 हो, ऐसे करके वो बोलता है। तो जो वानी है वो कहती कि आप वादा करो कि आपको कुछ नहीं होगा। तो जो डिम्पी कहती कि वादा, ओके, हम 1 पीस में जा रहे हैं, आपने इतने अच्छे से दवा लगाया है, इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। तो वानी कहती है कि अगर आपको किसी ने मारा भी, कुछ किया भी ना, तो मैं तो सबकी जान ले लूँगी। तो जो डिम्पी है वो हंसती कहती अच्छा जी, तो फिर ठीक है, सिन्हा से मिलने जाएंगे ना तो फिर हम आपको लेकर चलेंगे, आप मार देना। तो जो वानी कहती है चुप रही है और मारती है और वापस से हक कर लेती है। इधर जो डिम्पी है वो भी हंसती है और उसे वापस से हक करती है। और अब जो डिम्पी है उसे थोड़ा सा पीछे करती है थोड़ी देर बाद, और जो वानी के है ना वो लिप को देख रही थी। इधर जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती कहती क्या। तो जो डिम्पी कहती कुछ नहीं,
और इस बार जो वानी है वो कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप जाती है, वो डिम्पी के लिप पे वो किस करती है काफ़ी प्यार से। इधर जो डिम्पी है वो भी अपने आईज एकदम से बंद कर लेती है और वानी के कमर पे हाथ रखती है और उसे थोड़ा सा पकड़ी होती है अच्छे से। इधर जो वानी है वो काफ़ी प्यार से डिम्पी के जो लिप है उसे किस कर रही थी। हाँ, मार खाने की वजह से जो डिम्पी के लिप है उस पर तो उसे चोट भी लगी थी, उसे काफ़ी प्यार से वहाँ पे किस कर रही थी। डिम्पी को काफ़ी सुकून मिल रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो डिम्पी है वो खुद पीछे होती है और कहती कि आप अपना ध्यान रखना, ओके। आई नो कि आपके पापा ने आपको बंद कर दिया है, लेकिन आप परेशान मत हो, हम आएंगे मिलने आपसे, ठीक है। तो जवानी कहती और जवानी कहती कि आप भी ध्यान रखना अपना, अच्छे से जाना और घर जाके रेस्ट करना। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ, और वहाँ से डिम्पी जो है वो पहले मोनू को कॉल करती है कि सब सही है, मैं आ जाऊँ। तो जो मोनू कहता है कि जल्दी आ जा, अभी सब गए हुए हैं लंच के लिए। तो जो डिम्पी कहती कि बस आ रही, वो भी जल्दी से वहाँ से उतरती है। थोड़ा सा उसके हाथ में दर्द भी हो रहा था, वो अपने एक शोल्डर को अच्छे से पकड़ती है और जल्दी जल्दी वहाँ से उतरती है और वहाँ से वो भागती है। जो मोनू है वो वेट कर रहा था गाड़ी के पास, और जो डिम्पी है अब वो नॉर्मल हो जाती है और वो आती है और गाड़ी पे वो चुपचाप आके बैठती है। इधर जो मोनू है वो भी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलता है। और ये लोग जैसे निकलते हैं तो जो मोनू है कहता है कि सब सही था। तो जो डिम्पी कहती है हाँ सब बढ़िया। तो जो मोनू कहता है कि अब बता क्या करना है। तो जो डिम्पी है कहती है कि घुमा ले गाड़ी। तो जो मोनू कहता है कहाँ। तो जो डिम्पी है कहती कि सिन्हा के यहाँ। और अब रुकते हैं हम इस स्टोरी को यहीं पे। आई मीन कि अभी इस पार्ट को यहीं रुकते हैं, ओके। बहुत मज़ेदार था ये पार्ट, बहुत मज़ा आया। बहुत दिन बाद हमारी डिम्पी आज मूड में आई है, बेचारी मार भी खा ली, कोई बात नहीं, ससुर से थोड़ा बहुत मार खा लेना, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपनी बंदी मिल जाए तो मार खाने के बाद तो इट्स ओके, अच्छा है मार खाना, ठीक है। तो बस